So before beginning this poem, let's see this cartoon. इस कार्टून में देखते हैं क्या हो रहा है। ये कुछ लोग, बड़े लोग बैठे हैं, ये बच्चा बैठा हुआ है और यहाँ पर ये किताबें रखी हुई हैं। Get on with your homework. अपना गृह कार्य करो, अपना स्कूल का होमवर्क करो। The sums, the composition, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, यानी कि ये सारा आप होमवर्क कीजिए, जिसमें गणित भी है, अंग्रेज़ी, हिंदी, संस्कृत का कंपोजिशन भी है, और इतिहास है, भूगोल है, रसायन शास्त्र है, भौतिक शास्त्र है। एंड स्टॉप रीडिंग द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, और ये बाल श्रम के विरुद्ध जो कानून है उसको पढ़ना बंद कीजिए। यानी इतना काम करवा रहे हैं तो कहीं कानून के अंतर्गत ना आ जाएं ये लोग, इसलिए कह रहे हैं कि ये कानून पढ़ना बंद कीजिए। चलिए, कार्टून आपने देख लिया। नाउ कम टू द पोएम अ हाउस अ होम। एक घर, एक मकान, एक घर। अ हाउस, एक मकान, अ होम, एक घर। What is the difference between a house and a home? क्या अंतर है एक मकान में और एक घर में? Discuss it with your partner. अपने साथी के साथ इस बात पर चर्चा कीजिए। Then read the poem. उसके बाद ये कविता पढ़िए। तो आप अपने साथी से चर्चा कीजिए कि मकान क्या होता है और घर क्या होता है। What is a house? It's brick and stone and wood that's hard. Some window glass and perhaps a yard. It's eaves and chimneys and tile floors and stucco and roof and lots of doors. What is a home? It's loving and family and doing for others. It's brothers and sisters and fathers and mothers. It's unselfish acts and kindly sharing and showing your loved ones you're always caring. So this is the poem written by Lorraine M. Hulley, and now I tell you about the Hindi translation of this poem. What is a house? एक घर क्या है? सॉरी, एक मकान क्या है? It's brick and stone. ये ईंटें हैं और पत्थर हैं। And wood that's hard. और लकड़ी है जो कि कठोर होती है, सख्त होती है। Some window glass. खिड़कियों में कुछ शीशे होते हैं। And perhaps a yard. और शायद एक आंगन होता है। It's eaves and chimneys. जो छत पर छज्जे लगे रहते हैं, ढलवां छत होती है, उसको ईव्स कहते हैं, छज्जों को। और चिमनी अब तो नहीं लगती है, लेकिन पुराने ज़माने में घरों के अंदर चिमनी हुआ करती थी। जब आग जलाते थे उसके द्वारा वो धुआं चिमनी से बाहर निकल जाता था। एंड टाइल फ्लोर्स, और फर्श पर टाइल लगी रहती हैं, चौकोर पट्टियाँ होती हैं, वो लगी रहती हैं। एंड स्टको, स्टको होता है जो दीवारों के ऊपर हम प्लास्टर करते हैं, उसको कहा जाता है। एंड रूफ, और छत होती है। एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और बहुत सारे दरवाजे होते हैं। तो ये होता है मकान, जिसमें ईंटें हैं, पत्थर है, खिड़कियां हैं, दरवाजे हैं, चिमनियां हैं, छज्जे हैं, आंगन है, फर्श है, दीवारें हैं। और अब घर क्या होता है? What is a home? घर क्या है? It's loving and family and doing for others. यहाँ यह बहुत प्यारा होता है, इसमें परिवार होता है और दूसरों के लिए कुछ करना होता है।
इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसमें भाई होते हैं, बहनें होती हैं। एंड फादर्स एंड मदर्स, पिताजी होते हैं, माताजी होती हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स, और निस्वार्थी कार्य होते हैं जिनका स्वार्थ नहीं होता है, जिसमें कोई मतलब नहीं होता है। वरना आजकल तो सभी कुछ मतलब से किया जाता है, लेकिन घर के अंदर, परिवार के अंदर कोई मतलब से काम नहीं होता है। अनसेल्फिश एक्ट्स होते हैं, निस्वार्थ भाव से कार्य किया जाता है। एंड काइंडली शेयरिंग, और बहुत ही प्यार से, बहुत ही दया से, बहुत ही करुणा से एक दूसरे के साथ चीज़ों को बांटते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस, और अपने प्रियजनों को आप दिखाते हैं, यू आर ऑलवेज केयरिंग, कि आप हमेशा ही उनका ध्यान रखने वाले हैं, उनका ख्याल रखने वाले हैं, उनकी परवाह करने वाले हैं। तो ये फ़र्क है एक घर में और एक मकान में। मकान एक निर्जीव चीज़ है और घर एक सजीव चीज़ है। मकान के अंदर पत्थर होते हैं, ईंटें होती हैं, दीवारें होती हैं, खिड़कियां होते हैं, दरवाजे होते हैं। और घर के अंदर परिवार होता है, प्रियजन होते हैं, भाई बहन, माता पिता होते हैं। सो डू रीड दिस इंटरेस्टिंग एंड emotional poem and learn it